नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की, वो कैसे लिखा गया, पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत, बहस और सपने वो और भी रोचक है। तो चाय लेकर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अगले 5 मिनट तक हम इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलेंगे। अगर आपको इतिहास, संविधान और भारत की कहानियां पसंद हैं, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1940 के दशक तक भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। 1919 और 1935 के एक्ट से कुछ अधिकार मिले, लेकिन असली आजादी नहीं। भारतीय नेता कहते थे, हमें अपना संविधान खुद बनाना है। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया। फिर नेहरू जी ने 1938 में कहा, संविधान असेंबली वयस्क मताधिकार से चुनी जाएगी। लेकिन ब्रिटिश तैयार नहीं थे। फिर दूसरा विश्व युद्ध आया, 1945 में खत्म हुआ, ब्रिटेन कमजोर पड़ गया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और उन्होंने प्लान दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। जुलाई 1946 में चुनाव हुए, कुल 389 सदस्य चुने गए, पर पार्टीशन के बाद संख्या घटकर 299 रह गई। अब असली शुरुआत। 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। माहौल बहुत इमोशनल था। आजादी का सपना सच हो रहा था, लेकिन पार्टीशन का दर्द भी था। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये रेजोल्यूशन संविधान की आत्मा बना, सॉवरेन रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। संविधान सभा ने काम बांटा, कई कमेटियां बनी। सबसे महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी। चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य सदस्य अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगार और कुछ और। कुल 7 सदस्य, लेकिन असल में अंबेडकर जी ने पूरा बोझ उठाया। ड्राफ्ट कैसे तैयार हुआ? पहले सर बी.एन. राव ने प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया। अक्टूबर 1947 तक उन्होंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, सब। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने रिवाइज किया। 21 फरवरी 1948 पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ। 315 आर्टिकल्स, 13 शेड्यूल्स। पूरे देश से कमेंट्स मांगे गए, हजारों सुझाव आए। फिर नवंबर 1948 में दूसरा ड्राफ्ट। 4 नवंबर 1948 से डिटेल्ड डिबेट शुरू। कुल 114 दिन ड्राफ्ट पर चर्चा हुई। 167 दिन सभा बैठी। करीब 36 लाख शब्द बोले गए। हर आर्टिकल पर घंटों बहस, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फेडरल स्ट्रक्चर, भाषा, अल्पसंख्यक, सब पर। अंबेडकर जी हर सवाल का जवाब देते। लोग उन्हें मॉडर्न मनु कहने लगे। आखिरी चरण 26 नवंबर 1949 ऐतिहासिक दिन। संविधान को अडॉप्ट और एनैक्ट किया गया। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कुल 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स। समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। हाथ से लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ब्यूटीफुल इटैलिक स्टाइल में। इलस्ट्रेशन नंदलाल बोस और शांति निकेतन के आर्टिस्ट्स ने किए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज संयन हुआ था। इसलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और संविधान दिवस 26 नवंबर। कुछ खास बातें। संविधान में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, करीब 250 प्रोविजंस। लेकिन मूल भावना पूरी तरह भारतीय। गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, सबकी सोच। चुनौतियां बहुत थीं। पार्टीशन के बाद देश टूटा, रियासतें मनानी पड़ीं, भाषा विवाद, जाति धर्म के मुद्दे। फिर भी सबको साथ लेकर एक शानदार दस्तावेज बनाया। अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो,
अगर इम्प्लीमेंट करने वाले खराब हों तो वो बुरा साबित होगा। इसलिए आज भी संविधान को बचाना, लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थी भारत के संविधान के लिखे जाने की पूरी कहानी। एक किताब नहीं, एक राष्ट्र का सपना जो 299 लोगों ने मिलकर सच किया। आपको सबसे इंस्पायरिंग पार्ट कौन सा लगा?